मेरी समझ में भैया तो कुछ न आया न अब आएगा। हम्म, अब वो कोर्ट का मामला है, माननीय न्यायालय जाने, हमको कुछ पता नहीं है हम्म। ना। किसी लड़ाई झगड़े के सुबह सुबह दौड़ा के 4-5 लोगों ने घेर के मेरे बच्चे को काट दिया इस पीछे वक्त से। हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले में है और जौनपुर जिले का एक गांव है कबीरुद्दीनपुर। अनुराग यादव हत्याकांड के बारे में आप लोग सुने होंगे। उन्हीं के घर पर हमारी मौजूदगी है और ये हैं अनुराग यादव के पिताजी। इनसे हम कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। अभी 9 तारीख को है। हाँ, 9 अप्रैल को तारीख थी उसकी और उसको बढ़ा दिया गया, 16 तारीख को कर दिया गया। अब वजह तो समझ में नहीं आती, लेकिन फिलहाल कोर्ट का मैटर है कि क्यों इतना विलम्ब हो रहा है और कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, कितने लोग अभी जेल में हैं, कितने लोग बाहर हो गए, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। और वजह क्या रही कि किस वजह से विवाद इस मुकाम तक पहुंचा कि अनुराग यादव की दिन दहाड़े सुबह सुबह का समय था और यहीं बगल में उनकी गले को काट करके हत्या कर दी जाती है, यानी सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। चाचा, कैसे विवाद हुआ था? मेन विवाद का जो जड़ था वो क्या है? विवाद की जड़ भैया उनकी जमीन की भूख और हवस है। हम्म, और मेरे हिसाब से तो कोई विवाद नहीं था। पीछे की जमीन जो विवाद था, मैंने उसको 2004 में लिखित समझौता करके दे दिया था। हम्म, अब उनको मेरा मकान मकान सब चाहिए था। हम्म, मेरा चेक है, पट्टा है, वो सब चाहिए था उनको, हम्म, यहाँ से रोड तक। तो भैया उस उन्होंने विवाद को बढ़ावा दिया और इतना मुकदमा लाद रखा है हमारे ऊपर कि हम लोग तो सिर्फ जवाब लगाते लगाते थक गए। हम्म। मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं था, उनको जो चाहिए था मैंने दे दिया था। अब बताइए, कच्चा मकान बनने नहीं दिए हैं हम्म, तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अच्छा। सब कुछ छोड़ दूं? तो ये कच्चा फिर मकान कैसी जमीन है? आपकी आबादी है या? जी आबादी है, हाँ। दादा पुरखे के जमाने का ये मकान है। आप कच्चा मकान कहीं पाते नहीं होंगे अभी। जी जी, सही कहा। तो वो मेरा है, उसको भी उनको जो चाहिए था, उनका कहना था ये मेरा है। हाँ। तो सारी चीजें भैया, उनकी जमीन की भूख और हवस, मुख्य विवाद की जड़ तो यही है, उनकी हवस हाँ। कि सब कुछ एक छत्र राज चाहिए था उनको। और मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं था। मैं तो अभी तक साथ में बैठा के खाना खिला देता था, हम्म, टाइम से आ गए यार खा लो। विवाद की जड़, अब जड़ क्या बताऊं, जो जड़ बुद्धि होता है, जड़ मतलब मूर्ख, उस मूर्ख को पूरी जमीन चाहिए थी, ये लाद के लेके जाएगा यहाँ हम्म, से, इस धरती से। ये सब प्रॉपर्टीज जो सब कब्जा किया है ना, सब लाद के लेके जाएगा वो। यही विवाद की जड़ है। हम्म। तो इतना कैसे बढ़ जाता है कि यहाँ तक पहुँच जाए? मेरी तरफ से तो नहीं बढ़ा था, हम्म, बढ़ाया उसी ने। मैं घर पे नहीं था और बिना किसी लड़ाई झगड़े के सुबह सुबह दौड़ा के 4-5 लोगों ने घेर के मेरे बच्चे को काट दिया पीछे से। मैं क्या बता सकता हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इतना मुकदमा किया था फिर भी मेरा दिमाग कभी इस तरफ नहीं गया। मैं तो अपने छोटे से परिवार में खुशी था, अपने बच्चे को पाल पोस रहा था, आगे बढ़ा रहा था। वो भी मेहनत कर रहा था बच्चा मेरा कि हम लोग कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। अब उस मूर्ख के दिमाग में क्या चल रहा था, तो ये तो वही बता सकता है ना। हम्म। मैं क्या बता सकता हूँ किसी के दिल में क्या है। सुबह सुबह यानी सो करके उठा ही उसके बाद? 7, 7:15 बजे की बात है, हाँ। सुबह का टाइम। नेशनल इंटरनेशनल खेलता था, हाँ। बस गवर्नमेंट की तरफ से खेलना बाकी था, उसकी तैयारियां चल रही थी। हम्म। कुछ इनकम वगैरह मिलती थी उनको? इनकम कहाँ मिलती, अभी तो प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे प्राइवेट टूर्नामेंट होते हैं ना, हाँ, हाँ। तो उसमें नेशनल इंटरनेशनल तक खेला है। इंडो नेपाल में जीत के मेडल आया है। ओपन नेशनल नोएडा टूर्नामेंट में मेडल जीत के लेके आया है। सारा प्रूफ मेरे पास है, सर्टिफिकेट मिला है। हम्म। बस यही गवर्नमेंट की तरफ से खेलने की तैयारी चल रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से खेल लेगा तो अपने देश का नाम रोशन कर लेगा, मेरा नाम रोशन कर देगा। रोशन करने से पहले ही बुझा दिए लोग। भैया अब कितनी बार बताऊं, सारी चीजें तो सब लोग जानते हैं, वही चीज रिपीट करने का कोई फायदा तो है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके पास टोटल?
5 बच्चियां थी, एक बेटा था। सबसे छोटा था अनुराग। जी। और ये जो तारीख पे तारीख पड़ रही है, क्या समझ में आ रहा है कुछ? मेरी समझ में भैया तो कुछ न आया न अब आएगा। हम्म, अब वो कोर्ट का मामला है, माननीय न्यायालय जाने, हमको कुछ पता नहीं हम्म। है। जी। अधिकारीगण है, वो लोग समझे, हमको क्या मालूम उसमें क्यों ऐसा हो रहा है। मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, जिस चीज का पता ही नहीं है मुझे, उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। कितनी बच्चियों की शादी किए हैं अभी तक आप? 3 की किए हैं, 2 पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। और जो यहाँ के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों की तरफ से क्या मदद वगैरह हुई कुछ है जब से बच्चे की जान गई? जी भैया, सब लोगों ने मदद ही किया है, आज भी लोग साथ में खड़े हैं। हाँ। और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि भैया आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने मदद किया है। अब जो तारीख है कब पड़ी है? 16 को पड़ी है भैया, हम्म, 16 को पड़ी है तारीख, जाएंगे तारीख पे। हम्म। कौन आपके साथ और कोई जाते हैं कि आप अकेले ही चले जाते हैं? और कौन जाएगा, हम्म, गार्ड साहब हैं, दीवान जी साथ में चलेंगे। अच्छा। जी। मैं नहीं जा पाता, बीमार रहता हूँ तो बेटी जाती, बचा ही क्या है मेरे पास। ग्राम प्रधान मदद करते हैं आपकी बहुत, उनकी भी वीडियो मैंने देखा है कि अगर आप असमर्थ हैं तो वो खुद लिवा करके, और जब भी जेल में अभी चले गए थे उसके पहले भी आपके साथ कई बार हमने देखा कि उनकी वीडियो जी, चलती। प्रधान जी साथ में ही रहते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हम्म, प्रधान जी साथ में ही रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है प्रधान जी साथ में नहीं है। हम्म। जी। तो हमारी बात हो रही थी अभी अनुराग यादव के पिताजी से। फिलहाल अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला है, जो न्याय होगी वो सामने आएगी और आप देखेंगे। आपका